Hey guys, welcome to my channel. This is the part 2 of the topic 1.2 relationship of anthropology with other disciplines. In this video, we are going to talk about anthropology versus medical sciences. This video is presented by me, Aman Yadav. Medical sciences deals with prevention, diagnosis, and treatment as part of the management of diseases. Since human health is understood from the perspective of biology and culture, physical and socio-cultural anthropology is associated with medical sciences. जो मेडिकल साइंस है हमारा वो डील करता है बीमारियों से बचाने में, उनको ठीक करने में और उनका पता लगाने में। लेकिन जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी है वो उसको सोशल और कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी देखता है, एडेड टू द मेडिकल पर्सपेक्टिव। तो ये दोनों इस तरह से रिलेटेड हो जाते हैं, एसोसिएटेड हो जाते हैं एक दूसरे से, मेडिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज। Relationship between physical anthropology and medical sciences. As part of the study of human variation, anthropology studies blood group typing, human leukocyte antigen system, which are also part of medical sciences. तो जो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो काफ़ी यूजफुल होता है सोशली लोग कैटेगराइज करने के लिए ह्यूमन बींग्स को। तो ये दोनों में होता है, एंथ्रोपोलॉजी में भी एंड मेडिकल साइंसेज में भी। तो ये दोनों का पार्ट है, तो ये एक कॉमन चीज़ बन जाती है दोनों को सिमिलर बनाने के लिए। डर्मेटोग्राफिक स्टडी और डर्मेटोग्लिफिक्स। ये डर्मेटोग्लिफिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑन हैंड्स और ह्यूमन स्किन। तो जो हमारे हाथ पे रेखाएं होती हैं, जो पैटर्न बने होते हैं, फिंगरप्रिंट्स के लिए यूज में आते हैं, टंग प्रिंट होता है हमारा, फुटप्रिंट होता है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। तो इसने फॉरेंसिक मेडिसिन को भी काफ़ी बेनिफिट किया है। डर्मेटोग्राफिक स्टडी या डर्मेटोग्लिफिक्स भी बोलते हैं इसको। तो ये दोनों में सिमिलर होता है। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड एंथ्रोपोमेट्री। एनाटॉमी होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी या किसी और ऑर्गेनिज्म को कट करके, डाइसेक्ट करके उसके इंटरनल ऑर्गन्स को पढ़ना, स्टडी करना उसके बारे में। तो वो हम पढ़ते हैं मेडिसिन में भी और एंथ्रोपोलॉजी में भी। उसके बाद एंथ्रोपोमेट्री होता है हमारा ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन्स का मेजरमेंट, उसके मेजरमेंट से डील करते हैं जिस सब्जेक्ट में, वो होता है एंथ्रोपोमेट्री। तो ये काफ़ी यूजफुल होता है दोनों के लिए, एंथ्रोपोलॉजी एज वेल एज मेडिकल साइंसेज। नेक्स्ट इज जेरोंटोलॉजी। अब ये होता है हमारी जो ओल्ड एज होती है, वृद्धावस्था जिसको हम कहते हैं, तो उसमें जो डिजीजेस होती हैं उनके क्योर्स होते हैं, उनकी जो डायग्नोसिस होती है, तो उन तीनों के लिए जिस सब्जेक्ट में हम डील करते हैं पर्टिकुलरली ओल्ड एज के लिए, तो उसको हम बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। तो ये दोनों में होता है, एंथ्रोपोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज। Physical anthropology has found out the causes behind the hereditary character of diseases which benefited medical science. तो जो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हेरिडिटरी होती हैं, मीन्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं, जैसे कि बाल्डनेस। अब जो बाल्डनेस है वो कुछ लोगों का होता है कि पूरा पैटर्न चला हो रहा था, एक जनरेशन किसी के फादर बाल्ड है, उसका सन भी बाल्ड है, उनके ग्रैंडफादर बाल्ड थे तो उसकी वजह से उनके फादर बाल्ड हैं, तो ये चीज़ चली आ रही होती है, तो ये हेरिडिटरी डिसीज हो जाती है। तो इसके बारे में हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। तो जो इसका बेनिफिट जो है वो मेडिकल साइंस को भी मिल रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी आर स्टडीड बाय बोथ एंथ्रोपोलॉजी एंड मेडिकल साइंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन हेल्थ, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ये दोनों में पढ़ा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी एज वेल एज मेडिकल साइंस। तो इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है दोनों को। अब बात करते हैं सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेस की। रिलेशनशिप बिटवीन सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेस। द कंसेप्ट ऑफ डिजीजेस एंड वेलबींग आर कल्चरली डिटरमाइंड। तो बहुत सी जगह ऐसी होती हैं, बहुत सी सोसाइटीज ऐसी होती हैं जहाँ पर उनका अलग ही कंसेप्ट होता है डिजीजेस का, जो हमारे मॉडर्न सोसाइटी से सिमिलर ना हो, वो अलग हो। तो बहुत सी ट्राइबल सोसाइटीज़ में वो खुद को तब तक बीमार नहीं मानते जब तक कि वो बिल्कुल उनकी हालत ख़राब ना हो जाए और वो पूरा बेड रेस्ट के लिए मजबूर ना हो जाए, तब तक वो खुद को बीमार नहीं मानते। तो ये उनका कंसेप्ट है और ये वहाँ पे नॉर्मल है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। तो बहुत सी जगह बीमारियों का पता लगाने का तरीका भी अलग होता है। अब जैसे बंगाल की बात करें तो वहाँ के कुछ विलेजेस में अगर सांप काट ले तो उसका पता लगाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि हरी मिर्च खिलाते हैं। अगर आपको हरी मिर्च का टेस्ट स्पाइसी और हॉट लगने की जगह
कड़वा लगता है तो मतलब आपको एक पॉइजनस स्नेक ने खाया है। तो इस तरह से वो लोग पता लगाते हैं, तो ये वहाँ का एक नॉर्म है, तो ये उस तरह से पता लगाते हैं। तो सब जगह कल्चरली डिफरेंट प्रैक्टिसेस यूज की जाती हैं बीमारियों का पता लगाने में। तीसरी चीज़ है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। तो बहुत सी जगह नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है बीमारियों का, बहुत सी कॉमन बीमारियों का। तो जैसे कॉमन कोल्ड है तो नॉर्थ इंडिया में वहाँ पे तुलसी का प्लांट जो होता है वो बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है कॉमन कोल्ड को ट्रीट करने में। उसका काढ़ा या उसको चाय में डाल के पीते हैं तो उससे काफ़ी बेनिफिट होता है हमारे थ्रोट के लिए। एथनोबॉटनी, तो एथनोबॉटनी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम प्लांट्स को पढ़ते हैं, उसका मेडिकल यूज़ पढ़ते हैं, तो काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो ये सिंपल सोसाइटीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जड़ी बूटियों से दवा देते थे तो उससे काफ़ी बेनिफिट होता है, छोटी मोटी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं उससे। एथनोबॉटनी में पढ़ते हैं हम ये सब। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर डिसीजेस, तो कल्चरली बहुत से लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ों से परहेज करते हैं जिससे वो बीमारियों की चपेट में नहीं आते। तो ये ट्राइबल सोसाइटी में काफ़ी अलग होता है, अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग प्रैक्टिसेस की जाती हैं बीमारियों से बचने के लिए। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेस। अभी तक हमने बात की थी सिमिलैरिटीज़ की, अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है वो फोकस करता है दोनों पर, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मॉडर्न नॉलेज ऑफ मेडिसिन। लेकिन उसका जो फोकस होता है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे ज़्यादा होता है, लेकिन जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो फोकस करती है मेनली मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे। तो ये एक डिफरेंस है इनमें। उसके बाद मेडिकल साइंस स्टडीज द डिजीज पैटर्न इन एन एटमिस्टिक एंड पार्ट मैनर, but anthropology studies in holistic manner, taking into amount of social and cultural practices, economic behavior of communities, religious practices, beliefs and attitudes। तो ये एक डिफरेंस है कि जो मेडिकल साइंस है वो पर्टिकुलरली सिर्फ डिजीज को डायग्नोज करने में और उसको ट्रीट करने में बिलीव करता है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी जो है वो उसका बहुत सारा सोशल पर्सपेक्टिव, कल्चरल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक बिहेवियर कम्युनिटीज का सबको देखते हुए चलता है। थर्ड है द मॉडर्न कल्चर लेज ग्रेटर स्ट्रेस अपॉन साइंटिफिक मेडिसिन एज अपोज टू फोक और इंडिजिनियस मेडिसिन। However, one cannot forget that socio-cultural forces play a large part in determining the meaning of illness, the function of illness, and the way counteracting illness। तो जो हमारी सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं वो मॉडर्न मेडिसिन से काफ़ी अलग होती हैं। तो सिंपल सोसाइटीज़ में लोग बिलीव करते हैं इंडिजिनियस मेडिसिन से, फोक मेडिसिन से, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, वो सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन को ही वरीयता देते हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो कंक्लूजन ये है कि though the medical science and anthropology are different disciplines, they borrow knowledge from each other to enrich their overall understanding about the various aspects of human health. Human health thus is not product of biology but also that of culture। तो हेल्थ हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हमारा कल्चरल प्रैक्टिस, हमारी लाइफस्टाइल, इस सब से रिलेटेड है। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव भी लेके चलते हैं, और एंथ्रोपोलॉजी और मेडिकल साइंस ये दोनों आपस में अपनी नॉलेज शेयर करते हैं ताकि ह्यूमन हेल्थ का, ह्यूमन लाइफ का बेनिफिट हो सके, हम बीमारियों से लड़ने के लिए और ज़्यादा ताकतवर बन सकें। So thank you guys for watching this video. I hope you liked it. Please press the like button and subscribe to my channel for more upcoming videos.